सुपर सॉफ्ट स्पॉन्जी इडली बनाने के लिए मैं यहाँ पर लूँगी चावल और उड़द का दाल। तो चावल वाले इडली काफ़ी स्वादिष्ट और सुपर सॉफ्ट होते हैं, खाने में टेस्टी लगते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिना छिलके वाली उड़द की दाल ली है, एक छोटी कटोरी। देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया से। आप इस तरह उड़द का दाल लें, आधा चम्मच इसमें मेथी दाने डालें। सारी चीज़ों को एक से दो बार धुल लें। धुलने के बाद इसे भिगो कर रख दें। परफेक्ट जालीदार एकदम सॉफ्ट इडली बनाना हो तो इसे पूरी रात के लिए भिगो कर ज़रूर रखें। अब एक कटोरी मैंने उड़द का दाल लिया था, तो यहाँ पर 3 कटोरी में चावल ले रही हूँ। चावल आप कोई भी ले सकते हैं, चाहे इडली वाले चावल ले सकते हैं, नहीं घर पे नॉर्मल जो चावल बनाते हैं वह भी ले सकते हैं, पर एकदम नया वाला चावल ना लें। थोड़ा सा पुराना चावल हो तो बढ़िया इडली बनकर तैयार होती है। चावल को भी अच्छी तरह धुल लेंगे 1 से 2 बार, उसके बाद भीगने के लिए पूरी रात भर के लिए हम रख देंगे। तो मैं इडली बनाने के लिए इनो, सोडा, दही कुछ भी नहीं ले रही हूँ। उसके बाद भी परफेक्ट जालीदार सुपर सॉफ्ट ही बनकर तैयार होगा। बस अगर आप इसी तरह बनाएंगे तो आपकी इडली भी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। चाहे आप कुछ भी ना डालें इसमें, दही और इनो कुछ भी। तो सारी यहाँ पर उड़द दाल और चावल सब भीग चुकी हैं, एकदम गल चुकी हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा मिक्सी जार में डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। तो इस तरह आप जानते हुए थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसे बढ़िया से पीस लेंगे। उड़द दाल एकदम बारीक पीसना है। आप देख पा रहे हैं एकदम बढ़िया से पेस्टी बनकर तैयार हो गया है, थोड़ा भी दरदरा ना रहे। एक बड़े से बर्तन में सारी चीज़ों को निकाल के रखना है, क्योंकि इसे भी थोड़ी देर के लिए बढ़िया से इडली का बैटर तैयार होने के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे 5 घंटे तक रेस्ट के लिए रखना है, जिससे बढ़िया से फर्मेंट हो जाए। तो सारे बैटर को इसलिए बड़े बर्तन में रखें, ये फूल कर एकदम ऊपर तक आ जाता है। यहाँ पर उड़द दाल मैंने पीस लिया है, अब चावल पीसेंगे। चावल को भी इसी तरह मिक्सी जार में डालते हुए थोड़ा थोड़ा सा पानी डालें और बढ़िया से पीसें। बस चावल जब पीसें तो इतना याद रहे, एकदम ना तो इसका बारीक पेस्ट बनाना है पूरा और ना ही दरदरा रखना, हल्का सा दरदरा ही रहे, हल्का सा। बस हाथों में जरा सा लगे कि हाँ थोड़ा सा इसमें कुछ दरदरापन है। बस अब उड़द दाल मैंने पीस के जिसमें रखा था, बस उसी में सारे जो है चावल को पीस के रख देंगे। तो याद रहे पानी अब थोड़ा थोड़ा डालते हुए पीसें, जिससे पतला ना होने पाए। तो सारे बैटर को मैंने यहाँ पर पीस कर तैयार कर लिया है और एक बड़े से चम्मच से सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे, जिससे उड़द दाल और चावल जो पीसे हैं सभी एक में बढ़िया से मिक्स हो जाएं। तो बस इसमें मैं दही, नमक, सोडा कुछ भी नहीं डालूँगी। इसी तरह दिन भर के लिए, अगर आपको शाम को बनाना हो तो रात में भिगो दें, पूरी रात चावल भीगे, सुबह के टाइम पीस के रखें, शाम को इडली बनाएं। अगर आपको सुबह बनाना हो तो सुबह ही चावल दाल भीगने के लिए रखें, पूरा दिन भीगा रहे, रात भर। रात में आप पीस के रखें और पूरा रात भर इसे छोड़ दें, सुबह के टाइम इडली बनाएं। बस इसे बनाने के लिए पूरा रेशियो आप इसी तरह तैयार कर सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने रख दिया है साइड में। अभी मैं यहाँ पर तैयार करूँगी चटनी। तो चटनी आप नारियल का बना सकते हैं, सांभर बना सकते हैं, पर इसके साथ ही परफेक्ट चटनी है जो कि काफ़ी स्वादिष्ट लगती है, मेरे घर में सभी को पसंद है, टमाटर और प्याज वाली चटनी। तो इसे बनाने के लिए मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया। कढ़ाई में तेल गर्म हो गया, मिर्ची का तड़का डाल दिया है, 2 से 3 प्याज कट करके डाल दिया है और टमाटर छोटे छोटे टुकड़ों में करके डाल देंगे। बस बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट हो जाए ये, बस इसी टाइम तक इसे भूनना है। प्याज को मैंने इसी तरह चला दिया है, टमाटर भी इसी में डाल देंगे और सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, आधा चम्मच या 1 चम्मच, छोटा चम्मच यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है। सारी चीज़ों को इसी तरह चला लेंगे, हल्का सा इसे बढ़िया से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, बस उसी
स्टेज तक इसे पकाना है। थोड़ी देर में ढक के रख रही हूँ इसे। आँच को धीमा करके आप देख पा रहे हैं थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया है। गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। जब तक ये ठंडा होगा तब तक हम देख लेते हैं इडली का बैटर, जो कि एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। आप देख पा रहे हैं फूलकर कितना ऊपर तक गया है। और मैं यहाँ पर स्वाद अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दे रही हूँ, आधा छोटा चम्मच नमक में डाल रही हूँ यहाँ पर। और सारी चीज़ों को बढ़िया से इसमें मिक्स कर लूँगी। आप देख पा रहे हैं कितनी बढ़िया से इसमें एकदम जाली सा पड़ा है। तो बस इसी तरह अगर आप बनाएंगे तो इनो, सोडा, दही आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। परफेक्ट इडली जो है बनकर तैयार हो जाएगी। मैंने इडली बनाने वाला यहाँ पर सांचा लिया है। अगर आपके पास ना हो तो छोटी छोटी कटोरियों में इसे तेल लगा कर रखें और फरा बनाने वाले चलनी में रख दें। इडली बनकर तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं इडली बनाने वाले सांचे में थोड़ा थोड़ा सा इसका बैटर रख रही हूँ। आप देख पा रहे हैं कितना गाढ़ा है और कितना पतला इसे रखना है। बस इतना ही गाढ़ा है आप इस बैटर को रखें, जिससे बढ़िया से ये इधर उधर फैले ना और परफेक्ट जो है इडली बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर पानी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब ढक के इसे रख देंगे 5 से 7 मिनट तक के लिए मीडियम आंच पर पकने के लिए। जब तक इडली बन रही है तब तक ये यहाँ पर ठंडा हो चुका है। मैं इसे पीस लेती हूँ। टमाटर प्याज को थोड़ा सा पानी डालकर यहाँ पर इस चटनी को पीस लूँगी और तैयार है एकदम परफेक्ट टेस्टी सी चटनी, जो इस इडली के साथ काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह मैं डायरेक्ट छुरी से इसे चेक कर रही हूँ। अगर आप इस तरह ना समझें कि कैसे इडली पक गई है तो कोई भी छुरी या टूथपिक हो, आप इडली में इस तरह डाल के देखें, एकदम साफ से चिकना सा निकले तो समझ लें इडली बनकर तैयार हो गई है। तो थोड़ी देर अगर आप ठंडा करके निकालेंगे तो इस तरह हाथों से ये निकल जाएगी एकदम परफेक्ट। पर यहाँ पर मैं गरम गरम ही निकाल रही हूँ, थोड़ा सा छुरी की मदद से इसे निकाला है। आप देख पा रहे हैं कितना सॉफ्ट बना है और जाली भी इसमें परफेक्ट आई है। तो सारी इडली यहाँ पर इसी तरह निकाल लेना है। तो इडली बनाना काफ़ी आसान है। आप अगर चावल की इडली बना रहे हैं तो पूरा एकदम रेशियो इसी तरह रहेगा, परफेक्ट बनकर तैयार होगी आपकी भी इडली सुपर सॉफ्ट। तो इस तरह मैं चटनी में थोड़ा सा तड़का दे रही हूँ, जिसके लिए मैंने एक तड़का पैन लिया है। उसमें डाला है सरसों का तेल, आधा छोटा चम्मच सरसों, 2 लाल मिर्च कट करके और थोड़ा सा कढ़ी का पत्ता। यहाँ पर तड़का तैयार हो चुका है और चटनी में डालेंगे गर्मा गर्म तड़का, जिससे चटनी और भी स्वादिष्ट हो जाती है खाने में। तो इस तरह है, आप जब भी इडली बनाएं तो इस चटनी को ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर तड़के में मैंने चटनी में सारे तड़के डाल दिए हैं और मिक्स कर दिए हैं। तो इस तरह आप नारियल की चटनी के साथ, टमाटर की चटनी के साथ, सांभर के साथ इडली सर्व करें, काफ़ी स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को